सतनामो आदेश गुरुजी। बोलो, क्या प्रश्न है आपका? मैं ये पूछ रही थी कि नाथ संप्रदाय में सिर्फ जेंट्स ही क्यों आते हैं? पहले गृहस्थ नहीं आते थे, आजकल गृहस्थ थोड़े बहुत हैं, लेकिन ज्यादातर जेंट्स हैं, लेडीज क्यों नहीं है? ना तो संप्रदाय में मतलब औरतों को प्राधान्य नहीं है। हाँ जी। नहीं, तो कोई बात नहीं है। देखो, नाथ संप्रदाय शुरुआत ही आदिशक्ति से हुआ है क्या? क्योंकि जब आदिनाथ तो पार्वती को उपदेश दे रहे थे, तो आदिनाथ के उपदेश का उसके ऊपर इतना परिणाम हो गया, तो उसने भी कहा मुझे भी दीक्षा दे दो। फिर आदिनाथ जी ने उसको दीक्षा दी और उसका नाम उदयनाथ पार्वती रखा है। ओंकार आदिनाथ ओंकार स्वरूप बोले, उदयनाथ पार्वती धरती स्वरूप बोले, सत्यनाथ ब्रह्मा जी जल स्वरूप बोले, संतोषनाथ विष्णु जी कड़कांड तेज स्वरूप बोले, गजबीली गजकंधनाथ गजहंस बोले, माया स्वरूपी दादा मुंशीनाथ माया स्वरूप बोले, कटे पुण्य नवनित संपूर्ण रक्षा करे गुरु गुरु संवाद। तो नवनाथों में उदयनाथ पार्वती है, क्योंकि ज्ञान का उदय ही उसके मतलब शक्ति के सामने हुआ है। नाथ संप्रदाय की शुरुआत तो वही से है। नाथ संप्रदाय का जो उदय है वो उदयनाथ पार्वती से तो हुआ है क्या? तो इसलिए ऐसा तो है नहीं। ऐसे तो बहुत है, 64 जोगिनी सारी नाथों की है क्या? तुम्हारी इंगलाज माता, ज्वाला माता, ये कहा है? ये सारी नाथ संप्रदाय की शक्ति है। मध्य युग में तो नाथ संप्रदाय को शक्ति संप्रदाय भी बोलते थे। शक्ति क्या है फिर? और पुरुष से ज्यादा 20 गुना शक्ति औरत में होती है। साइंटिफिक। आज भी जो भी साधु बनता है, जन्म तो स्त्री से ही होता है क्या? स्त्री और पुरुष बना जन्म जाने होने के बाद जो साधु बनता है, इसका अर्थ क्या होता है? साधु शिव और शक्ति के बिना साधु नहीं। माता पिता के संयोग से ही तो जन्म है। तो ये तो आधारहीन है वो बात। उसके बाद फिर जो है क्या बोलते हैं उसके जालंधर नाथ जी ने इसको बनाया, मैनावंती को शिष्य बनाया था। गोरक्षनाथ जी ने भी बनाया था। हमारी नाथ संप्रदाय के आई पंथ की तो बिमला माता ही है। जी गुरुजी, जी गुरुजी। गोरक्षनाथ की चीनी है जी। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो औरत नाथ संप्रदाय में साधु बन सकती है। उदयनाथ पार्वती ने तो 60,000 साल तपस्या की है। अलवर जिले में उदय धाम है जी, वहां वो साधना करती है। आज भी उसका प्रमाण है। वहां 84 सिद्धों के 84 वट वृक्ष है वहां उस क्षेत्र में। बहुत बड़ी तालाब है, गुफा है उसकी, उदयनाथ पार्वती की। वहां उसने साधना की है। उसके आगे भर्तृ छिंड है, वहां भर्तृनाथ जी ने तपस्या की है। वहां भी पार्वती उसकी उदयनाथ पार्वती परीक्षा लेने गई थी। और साधु की परीक्षा कौन? माया ही तो ली थी, और कौन ली थी? तो माया का संबंध ऐसा है नहीं। चाहे इस रूप से करे तो चाहे इस रूप से करे, संबंध तो है ही क्या? और इस सृष्टि में जब से सृष्टि निर्माण हुई, जब से माया और ब्रह्म का झगड़ा चलता ही है। वो आज भी है क्या? अगर ब्रह्म नाथ बनते हैं तो माया बोलते मैं भी नाथ बन गई क्या? तो ऐसा तो कुछ है नहीं। आज भी हमारे
संप्रदाय में बहुत सारी औरतें ने दीक्षा ली है। बस नियम में थोड़ा सा बदलाव किया है हमने, नाथ संप्रदाय ने, कि औरत से ही दीक्षा लेगी, किसी पुरुष साधु से नहीं लेगी। साध्वी से ही वो साध्वी बन सकती है, ऐसा नियम परिवर्तित किया। पहले तो होता था, सब करते थे, लेकिन कुछ विकृति के कारण, क्योंकि माया जहां भी जाती विकृति आती है, इसलिए उस रूप को हमने चेंज किया है नाथ संप्रदाय ने, और उसका स्वरूप अलग कर दिया है। और सबसे ज्यादा ममता, दया, ममता वगैरह जो कुछ भी गुण है, वो आदमी से ज्यादा तो औरत में है, और साधु बन के वो जगत कल्याण करने में 20 गुना ज्यादा इंसान से भी, आदमी से 20 गुना ज्यादा वो जगत कल्याण कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, जो भी नाथ संप्रदाय हिसाब से जो भी तपस्या में, साधना में शक्ति आती है या प्राप्त होती है, तो प्राप्त करने के लिए एक में साधु कम पड़ेगा, लेकिन साध्वी कम नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी वो कैच करती है, उसका अपना सहन करती है वो। इसलिए ऐसा तो है नहीं। आज भी अभी कुंभ मेले में कितने और साध्वियां थी, बहुत सारी साध्वियां जी गुरु जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहते तो दीक्षा ले लो, साधु बन जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपको साध्वी से ही दीक्षा लेनी पड़ेगी, किसी दर्शन योगी से ले लेना, साधना करो, तपस्या करो, बस झेलो दुनिया को। धन्यवाद गुरु जी। सत्य महादेश गुरु जी। आज विहान का एक प्रश्न है कि अघोरी जो लोग होते हैं वो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, और जो कपाल में भोजन करते हैं, तो उसका क्या अर्थ है, वो ऐसा क्यों करते हैं? देखो, नाथ संप्रदाय में हमारे जो साधु लोग होते हैं, तो अनेक प्रकार की साधना करते हो। बाद में उसको तपस्या भी बोलते हैं क्या, तो उसमें कुछ सात्विक साधना होती है जो मोक्ष मुक्ति के लिए की जाती है। जो राजसी तपस्या होती है वो अपेक्षित कार्य पूर्ण करने के लिए होती है। क्या ये साधनाएं गुफाओं में, पहाड़ों में, नेचुरल ब्यूटी, नदी किनारा, किसी मंदिर में कर सकते हैं। तीसरा प्रकार है तामसी। तो तामसी साधना ये ज्यादा करके शमशान में करते हैं। क्या सात्विक साधना से तो परमात्मा से संबंध आता है, और राजसी साधना में देवी देवताओं से संबंध आता है। लेकिन शमशान में जो साधना की जाती है वो तो भूत प्रेतों से संबंध आता है। जिस प्रकार हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं, क्या या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम तपस्या करते हैं, उसी प्रकार ये शमशान में तपस्या करते हैं, तो उनकी प्राप्ति या तो त्यात्मे, प्रेतात्मे, भूतात्मे, इस प्रकार से इन लोगों के संपर्क में वो विद्या आ जाती है। क्या अब भूत प्रेतों को प्रसन्न करने के लिए भूत प्रेत जैसा ही करना पड़ेगा। जैसे तुम लोग पार्टी में जाते हो, बड़ी बड़ी पार्टी, तो उसमें अगर पार्टी में सेम हिसाब से खाना पीना पड़ता है। मानो शराब की पार्टी है तो साथी बोलते हैं आप भी पी लो, क्या वेज नॉन वेज जो भी है। उसी प्रकार शमशान में जब ये अघोरी साधना करता है तो वो भूत प्रेत के संपर्क में आने से इनकी भी वो इच्छा होती है। क्या इसमें ऐसा है कि पूर्व काल में जब हमारा अनाज नहीं बनता था, फल फ्रूट की कोई जानकारी नहीं थी, तब मनुष्य क्या करता था, शिकार करता था। शिकार करके अन्न खाता था। पहले कच्चा खाते थे,
फिर बाद में पका के खाने लगी। तो वो जो हमारा पुराना डीएनए है वो आज भी हमारे अंदर है। बहुत सुंदर। क्या? तो नेचर ऑफ एनिमल जो 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 नेचर है ना वो आज भी हमारे अंदर मौजूद है। जब भी हम इस चीज को देखेंगे क्या तो हमारी भी इच्छा होती है क्या, क्योंकि प्राकृतिक रूप से वो डीएनए हमारे अंदर चलता आया है प्राणियों का। अब उस समय जो स्वरूप था उसका स्वरूप बदल गया है। अभी साधना स्वरूप में इसको वो स्वरूप दे दिया कि इसका भोग लगता है, भूत प्रेत वेता वगैरह जो, और फिर वो भोग लगा के ये अपना ग्रहण कर लेते हैं क्या। अब ग्रहण करने में इन्होंने कपाल में खाने की, पहले तो हाथ से खाते थे, फिर पात्र लाया, फिर इस प्रकार से डेवलप हो गए। तो अब ये लोग खप्पर में खाने लगे क्या। अब खप्पर भी ऐसा है कि मनुष्य की खोपड़ी का वो बनाते हैं खप्पर, उसी में खून पिएंगे, उसी में मांस मच्छी खाएंगे। आज हमारे साधु संत भी खप्पर साधना करते हैं। तो खप्पर में ऐसा है कि वो खड़े रहना, खड़े होके खाना है। भिक्षा पात्र भी बोला गया उसको, तो उससे भिक्षा भी उसी में लेते थे, उसी में खाते थे। तो आज भी हमारे साधु खप्पर की साधना करते हैं, खप्पर सिद्ध साधना बोलते हैं। अगर किसी संत ने खप्पर साधना की तो उसको अन्नपूर्णा का वरदान मिलता है, उसको कभी किसी बात में कमियां नहीं पड़ती। अभी हमारे यहाँ बड़े बड़े भंडारे होते हैं क्या, खान पान वगैरह, वो अगर कोई खप्परधारी इस प्रकार का भंडारा देता है तो वह हजारों लाखों लोग आके खा जाते हैं, लेकिन खप्पर खाली कभी होता नहीं क्या। जैसे गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ जी ने तपस्या की थी, तो गोरक्षनाथ जी को लोग खिचड़ी चढ़ाते थे, क्योंकि गोरक्षनाथ जी त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में ज्वाला जी गए थे हिमाचल में, वहां जो ज्वाला जी माता है उन्होंने आमंत्रित किया था कि हमारे यहाँ भोजन पालो, लेकिन गोरक्षनाथ जी ने यह कहा था कि आपके यहाँ तामसी भोजन है, अतः मैं खिचड़ी ले आता हूँ, वो पका के मुझे दे दो, मैं उसको ग्रहण करूंगा। तो वो बोलते ठीक है, आप वो चावल ले आओ, मैं आपको पका के खिला दूंगी। पकाने के लिए उसने क्या किया, वहां एक कुंड था, उस कुंड में पानी को मैं उबालती हूँ, आप ले आओ चावल। तो वो कुंड ऐसा उसने उबालने को, वो तो ज्वाला जी स्वयं ज्वाला जी थी, तो वो उबालने लगा। गुरु गोरक्षनाथ जी ने उसमें भभूति डाल दी और वो ऐसा पानी हो गया, दिखता तो है उबाल रहा है, लेकिन हाथ लगा स्पर्श करने से वो ठंडा लगता है। तो इस प्रकार की हमारे नाथ संप्रदाय जी गुरु गोरक्षनाथ की माया थी। और वो करके वो चले गए भिक्षा मांगने। भिक्षा मांगते मांगते वो आ गए गोरखपुर, और गोरखपुर में उनका दिल लग गया, वही वो साधना करने लगे, तपस्या करने लगे। तो वो जो खिचड़ी का जो भोग है, तो वहां के जो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है, वहां के क्षेत्र के लोग उनको खिचड़ी चढ़ाते हैं। आज भी संक्रांत के दिन, मकर संक्रांत के दिन बहुत सारी खिचड़ी चढ़ती है। तो उस समय गोरक्षनाथ जी ने वो खिचड़ी गरीबों को बांटने लगे वो भोजन के लिए। तो वो खप्पर में कभी कभी नहीं पड़ती क्या। तो इस प्रकार की खप्पर की साधना है। तो अब ये सात्विक रूप से खप्पर साधना है। अब ये खोपड़ी में करते हैं क्या, तो खोपड़ी में साधना करते तो उसमें भी वही बात होती है क्या। तो इस प्रकार से ये साधना का प्रकार है। तो फिर उसमें वो मांस मच्छी भी खाते हैं और मनुष्य का भी मांस खाते हैं, शराब भी पीते, खून भी पीते, कई प्रकार है उसमें। अघोरियों में कापाली के कुछ अघोरी है क्या, कोई बिल्कुल निकृष्ट जो, जैसे हमारी विद्या होती है, एक सात्विक विद्या होती है,
एक राजसी विद्या होती है, एक तामसी विद्या होती है, एक मलिन विद्या होती है। तो ये सब मलिन विद्या में आता है, वो लोग मलिन हो जाते हैं उसमें। लेकिन ये सभी साधना, सभी प्रकार की जो तपस्या है, ये करने का उद्देश्य ये है कि इससे पार होके हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। तो ये प्रयास अघोरी भी करते हैं, जो मांस मच्छी खाते हैं वो भी कर सकते हैं। क्या वो भी उस चीज के आगे जा सकते हैं, लेकिन उसकी माया ऐसी है कि वो उसी में अटक जाते हैं, क्योंकि वो भोजन उनको प्रिय लगता है। फिर प्रिय लगता है तो फिर उससे आसक्ति हो जाती है। हम संसार में किसी भी चीज से हम आसक्त हो गए, वो हमें अच्छी लगी, हम वही अटक जाते हैं, तो आगे जाने की बात ही नहीं है। तो जो भी नाथ संप्रदाय की साधनाएं हैं, तपस्या है, ये इसलिए है कि जन्म से मृत्यु तक तुम सारा ही दृष्टा रूप से कार्य करो, खाओ पियो, रोटी कपड़ा मकान, लेना देना, पैसा टका जो कुछ भी है वो करो, और फिर जाते समय इसको छोड़ दो। छूट प्राकृतिक रूप से तो छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन हमारी आसक्ति उसको छोड़ने को तैयार नहीं। ऑन द स्पॉट ऑफ द डेथ, मृत्यु के समय भी हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए उसको फिर छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है उस बात का। जिसके ऊपर गुरु कृपा होती है वो कर सकते हैं, फिर वो आगे उसको मोक्ष मुक्ति की तरफ चला जाता है। तो ये जो पूछा आपने, मनुष्य का मांस खाते हैं जो, ये मलिन विद्या है, इससे कभी भी उद्धार नहीं होता। और जिसका तुम मांस खा रहे हो, जिस भूत प्रेत के भोग लगा के, अतुरता आत्मा, उनको भोग लगा के तुम्हारे कार्य सिद्ध कर लेते हो, उससे कार्य भी सिद्ध होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर मृत्यु के बाद उस अघोरी को, उस कापालिक को, उस कौलिक को वो भूत प्रेत बोलते हैं, अब तू हमारे में आ जा और तू भी हमारे जैसा बन के जगत कार्य कर। इसलिए वो मार्ग ही ऐसा है, जैसे हम सात्विक रूप से साधना करेंगे तो हम परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार ये भूत प्रेतों को मांस मच्छी खा के भूत प्रेतों को प्राप्त हो जाते हैं। और वो जो भूत प्रेत कार्य करते हैं वही कार्य इनको करना पड़ता है, तो वही जन्म मृत्यु के रट में घूमते रहते हैं। तो इसमें कोई ऐसा ये उद्धार नहीं होता। क्या अगर अच्छा गुरु मिल जाए जो अवधू योगी भरे धर्म की साख, जैसा देखा वैसा कहे पाप पुण्य से न रहे, ऐसा आत्मदर्शी साधु अगर गुरु अगर मिलता है तो वो इन सभी बातों से, अच्छी बुरी सात्विक राजसी तामसी मलिन कोई भी विद्या हो, इसके पार ले जा सकता है।